हेलो गाइस, आप देख रहे हो दी म्यूजिकल एकर यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं आपके लिए टेक्निकल और अनबॉक्सिंग वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो आज हम करेंगे दो ईयरबड्स का कंपैरिजन। एक रहता है रेडमी की तरफ से आने वाला रेडमी ईयरबड्स एस, इसका करेंगे हम कंपैरिजन एन्यू रिपब्लिक के आने वाले एक ईयरबड्स के बारे में, जिसका मॉडल नेम रहता है ZED यानी कि Z। तो इन दोनों का कंपैरिजन करके देखेंगे कि कौन सा ईयरबड आपके लिए बेहतर रहेगा और आपको कौन सा ईयरबड्स खरीदना चाहिए और किस तरह के डिफरेंसेस हमें इन दोनों ही ईयरबड्स में देखने को मिल जाते हैं, वो बात करेंगे हम आज इस वीडियो में। तो जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को। तो ये रही मेरे पास दोनों ही ईयरबड्स। एक रहता है एन्यू रिपब्लिक का, मॉडल नेम हेड, और जो दूसरा मेरे पास ईयरबड्स हैं दरअसल वो रेडमी की तरफ से आने वाला रेडमी ईयरबड्स एस है। तो आज हम इस वीडियो में इन दोनों का करेंगे कंपैरिजन, जानेंगे कि कौन सा ईयरबड हमारे लिए बेहतर रहेगा, किस तरह के इनमें डिफरेंसेस हमें देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं बात करूँ इनकी प्राइसिंग की, तो रेडमी की तरफ से आने वाला जो ये ईयरबड्स एस है इसकी प्राइसिंग रहती है 1799 रुपये यानी कि 1800 रुपये। और एन्यू रिपब्लिक का जो मेरे पास ये ईयरबड्स हैं इनकी प्राइसिंग भी वैसे तो 1799 रुपये है, लेकिन लाइटनिंग डील के अंदर ये 1500 रुपये में बिक जाता है। लगभग 1499 रुपये इसका प्राइसिंग रहता है। तो 1499 रुपये में आपको ये मिल जाएगा अगर लाइटिंग डील में अगर आप इसको खरीदते हो। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इनमें किस तरह की बॉडी का डिज़ाइन बनाया हुआ है। तो दोनों ही बड्स का चार्जिंग केस कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल जाता है। दोनों ही प्लास्टिक बॉडी में हमें देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करूँ इनकी फिनिशिंग की, तो दोनों पे ही हमें मैट फिनिश देखने को मिल जाता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों ही बड्स के चार्जिंग पोर्ट के बारे में। तो अगर मैं इसकी बॉक्स को बैक साइड से देखूं तो यहाँ पे हमें चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि रहता है माइक्रो USB का। अगर मैं बात करूं MI की, तो MI ने बॉक्स के अंदर कोई भी केबल हमें नहीं दी, लेकिन एन्यू रिपब्लिक के अंदर हमें एक चार्जिंग केबल देखने को मिल जाती है, जो कि कुछ इस तरह की है, जिसकी मदद से हम अपने बड्स को चार्ज लगा पाएंगे। तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन रेडमी के अंदर भी हमें चार्जिंग केबल मिलनी चाहिए थी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं लाइटिंग के बारे में। तो दोनों ही बड्स के अंदर हमें नोटिफिकेशन लाइट मिल जाती है बड्स के अंदर। MI में यहाँ पे कोई भी हमें पॉइंट देखने को दरअसल नहीं मिलता, लेकिन जब हम इसको चार्जिंग पर लगाते हैं तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन लाइट हमें देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूँ एन्यू रिपब्लिक की, तो यहाँ एक पॉइंट देख रहे होंगे आप हल्का सा, तो ये इनकी एक नोटिफिकेशन लाइट है। उसके बाद हम चलते हैं इनके केस के बारे में। तो दोनों ही केस को मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो जो रेडमी का ये केस है कुछ इस तरह की लुकिंग हमें देखने को मिल जाती है, और जो दूसरा केस है वो कुछ इस तरह की हमें लुकिंग देखने को मिल जाती है। अगर मैं बात करूँ कि दोनों जो केस हैं वो ओपन आसानी से हो जाते हैं नहीं, दरअसल इनको हम आसानी से ओपन कर सकते हैं, लेकिन जो रियलमी में कुछ प्रॉब्लम थी कि उसको हम खोलने में थोड़ी दिक्कत आ जाती थी, हम थोड़ा फ्री भी कई बार हाथ हो जाता था, लेकिन ये दोनों आसानी से ओपन हो जाते हैं, ये काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ चार्जिंग पिन्स के बारे में, तो दोनों ही बड्स में हमें नीचे की तरफ चार्जिंग पिन देखने को मिलते हैं, जिनकी मदद से ये बड्स कनेक्ट हो जाते हैं। इनमें हल्का सा मैग्नेट भी होता है, जिसकी मदद से ये अपने आप हमारे इस बॉक्स के अंदर सेट हो जाते हैं। तो दोनों ही बड्स के अंदर हमें चार्जिंग पिन देखने को मिल जाती हैं। इसमें भी ये रही चार्जिंग पिन, तो कुछ इस तरह से ये सेट हो जाते हैं और इनकी चार्जिंग शुरू हो जाती है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ बैटरी कैपेसिटी के बारे में कि हमारे जो ये केस है इनकी बैटरी कैपेसिटी कितनी रहती है, तो दोनों ही बड्स के अंदर हमें 300 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी। अगर मैं बात करूँ इनके बैकअप के बारे में, तो जो रेडमी बड्स एस है तो इसका बैकअप इन्होंने बताया है 12 घंटे का, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अगर मैं चलूँ रिपब्लिक न्यू की ओर, तो इन्होंने बैटरी तो इसमें भी 300 mAh की है, लेकिन इन्होंने बैकअप थोड़ा सा ज़्यादा बताया हुआ है। दरअसल थोड़ा नहीं, वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। 20 घंटे का इन्होंने बैकअप बताया है, जो मुझे हजम नहीं हुई बात। मेरे को लगता है कि इसका जो बैकअप रहेगा ओवरऑल 15 या फिर 12 घंटे के करीब ही रहेगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इनके चार्जिंग टाइम के बारे में। तो रेडमी का जो चार्जिंग टाइम है वो लगभग है 1.5 घंटा, और जो हमारे पास एन्यू रिपब्लिक है इसमें भी हमें 1 से 1.5 घंटा चार्ज करने के लिए इनको लग जाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इनके वेट के बारे में। अगर मैं बात करूं रेडमी बड्स एस के वेट के बारे में, तो इसके अंदर हमें 35 ग्राम वेट देखने को मिल जाता है। अगर हम चले रिपब्लिक न्यू के बारे में, तो इसका वेट है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, तो इसमें हमें 41 ग्राम वेट देखने को मिल जाएगा। तो इसमें एक यहाँ पे ये भी दिया गया है, जिससे हम अपने इस केस को आसानी से कैरी कर सकते हैं कहीं पर हैंग करके, लेकिन रेडमी के अंदर कुछ ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता। तो ये स्ट्रैप इसमें काफ़ी अच्छी बात रहती है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बड्स को निकालते हैं और बात करते हैं इनके बड्स के बारे में। तो मैं दोनों ही
केस से इनके बड्स को निकाल लेता हूँ। अगर हम बात करें इन दोनों ही बड्स के डिज़ाइन के बारे में, तो दोनों का ही डिज़ाइन हमें बिल्कुल अलग देखने को मिलता है। ये बड्स हैं हमारे कान में सेट होते हैं, लेकिन जो हमारे पास ये दूसरे बड्स हैं ये हमारे जैसे आईफोन के बड्स आते हैं उस तरह का इनका डिज़ाइन बनाया हुआ है, लेकिन आगे से थोड़ा डिफरेंस रहता है। तो कुछ इस तरह का हमें दोनों का डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। डिज़ाइन में हालांकि आपको जिस तरह का डिज़ाइन पसंद है उस हिसाब से आप खरीद सकते हो। तो अगर मैं बात करूँ इनकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो दोनों ही हमें प्लास्टिक बॉडी में देखने को मिल जाते हैं, आप देख ही रहे होंगे, और दोनों में ही मैट फिनिश हमें देखने को मिलती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन लाइट की। तो आप इन बड्स में देख रहे होंगे कि इनमें नोटिफिकेशन हमें लाइट देखने को मिल जाती है। अगर मैं बात करूँ रेडमी के इन बड्स की, तो इनमें भी हमें नोटिफिकेशन लाइट यहाँ पे दी गई है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ से हमें पता चल जाता है कि हमारे बड्स हैं वो ऑन है या फिर ऑफ हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बटन्स की या फिर इनके कंट्रोल की। अगर मैं बात करूँ रेडमी के बड्स के बारे में, तो इनमें हमें कोई भी टच सेंसिटिव कंट्रोल देखने को नहीं मिलता। दरअसल यहाँ पे इन्होंने ये बटन दिए हैं, इनको हम प्रेस करके नेक्स्ट सॉन्ग, प्रीवियस सॉन्ग या फिर कॉल को उठाना, एंड करना, कुछ इस तरह की फंक्शनैलिटी कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से वॉल्यूम अप डाउन हम इनसे नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं बात करूं एनयू रिपब्लिक के बारे में, तो एनयू रिपब्लिक में हमें टच सेंसिटिव कंट्रोल देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो यहाँ से हम आसानी से एनयू रिपब्लिक ये लोगो लगा हुआ है पूरी बॉडी पे कहीं भी टच करके म्यूज़िक को प्ले कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, वॉल्यूम अप डाउन भी कर सकते हैं हम। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। ट्रिपल टाइम अगर हम इस पर टैप करोगे तो वॉल्यूम अप डाउन का ऑप्शन मिल जाएगा। वो आप यूज़र मैनुअल में फुल डिटेल पढ़ना कि किस तरह से हम इसकी फंक्शनैलिटी को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं कि अगर हम इसको कान पर लगा के रखते हैं क्या इसमें कोई वैक्यूम क्रिएट होती है। दरअसल एनयू रिपब्लिक में मुझे थोड़ा सा लगा मेरे एक कान में कि जब मैं इसको अपने कान पर लगा के प्रेस करता हूँ तो वैक्यूम सी क्रिएट होती है, क्योंकि इसमें मेरे को नहीं लगता कि कहीं पे एक होल दिया गया है जहाँ से हवा वगैरह है जो हमारे कान में रहती है वो निकल जाए। लेकिन जो हमारे पास ये हैं रेडमी की तरफ से आने वाले बड्स, इसमें ऊपर की तरफ एक होल दिया गया है जहाँ से वो वैक्यूम है वो निकल जाती है। लेकिन इनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम बटन प्रेस करते हैं थोड़ा ज़ोर से दबाना पड़ता है, तब भी इसमें हमें ऐसे फील होता है जैसे हमारे कान के पर्दे को कोई नुकसान होगा। तो कुछ इस तरह की प्रॉब्लम हमें देखने को आती हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इनके वेट के बारे में कि कितना वेट हमें एक बड्स में देखने को मिल जाएगा। अगर मैं बात करूँ रेडमी बड्स के वेट के बारे में, तो एक बड्स का वेट रहता है 4.1 ग्राम। जबकि अगर मैं चलूँ न्यू रिपब्लिक के इस बड्स के बारे में, तो इसके अंदर हमें 4 ग्राम वेट देखने को मिल जाएगा। तो लगभग इनका जो वेट है वो बराबर ही रहता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ड्राइवर हमें किस तरह का मिलेगा इन दोनों ही बड्स के अंदर। अगर मैं बात करूं रेडमी की तरफ से आने वाले इन बड्स के ड्राइवर के बारे में, तो पहले तो उन्होंने मेंशन नहीं किया था, लेकिन जब मैंने थोड़ी छानबीन की तो मुझे पता चला कि इनके अंदर 7.2 mm का ड्राइवर देखने को हमें मिल जाता है। जबकि अगर मैं बात करूं एनयू रिपब्लिक की, तो एनयू रिपब्लिक ने थोड़ा सा अच्छा काम किया है कि इसके अंदर हमें 10 mm का ड्राइवर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इनके बड्स के बैकअप के बारे में। अगर हम इनको एक बार बड्स को चार्ज कर लेते हैं तो हमें कितना टाइम बैकअप मिल जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ इनके बड्स की रेडमी वाले की, तो इसके अंदर हमें 4 घंटे का बैकअप इन्होंने बोला है। अगर मैं बात करूं एनयू रिपब्लिक की, तो इन्होंने बोला है कि इनका टाइम रहता है 4 से 5 घंटे। मुझे नहीं लगता 4 या 3.5 घंटे का ही बैकअप होगा इनका। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वाटर रेजिस्टेंट रहते हैं या नहीं ये बड्स। अगर मैं बात करूं रेडमी की तरफ से आने वाले इन बड्स के बारे में, तो इनकी रेटिंग है IPX4, यानी कि ये हमारे स्वेट प्रूफ रहते हैं, पसीना पसूना लग जाए तो ये ख़राब नहीं होंगे। जबकि एनयू रिपब्लिक ने कहीं भी मेंशन नहीं किया कि ये IP रेटिंग है इनकी क्या रहती है, लेकिन इन्होंने ये ज़रूर मेंशन किया हुआ है कि ये स्वेट प्रूफ और डस्ट प्रूफ रहते हैं। तो ये भी मेंशन करना ज़रूरी था कि इसकी IP रेटिंग क्या रहती है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और ब्लूटूथ वर्जन के बारे में बात करते हैं। तो दोनों ही ब्लूटूथ में हमें, या फिर इन दोनों ही बड्स के अंदर हमें ब्लूटूथ वर्जन 5.0 देखने को मिल जाएगा, जो लगभग 10 मीटर की रेंज तक काम करता है। तो कुछ लोग गेमिंग के लिए भी बड्स को ख़रीदते हैं। तो आप अगर गेमिंग के लिए कोई बड्स ख़रीदना चाहते हो तो रेडमी की तरफ से आने वाले बड्स आपके लिए बेहतर रहेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमें लो लेटेंसी मोड देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात। अगर मैं बात करूं एनयू रिपब्लिक के बारे में, तो इसके अंदर हमें कोई भी गेमिंग के लिए लो लेटेंसी मोड देखने को नहीं मिलेगा। तो इन्होंने कुछ नहीं बताया, तो मैं नहीं मानता कि लो गेमिंग के अंदर ये एक अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इनमें हमें कोई ऐप भी मिलेगा कस्टमाइज़ करने के लिए। दरअसल मैं ये पॉइंट इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि रियलमी के अंदर हमें एक ऐप मिलता है जहाँ से हम कस्टमाइज़ वगैरह कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों में से ही हमें किसी भी बड्स के अंदर कोई भी ऐप देखने को नहीं मिलेगा।
आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं इनकी वारंटी के बारे में। तो रेडमी की तरफ से आने वाले ये बड्स हैं जो इनकी हमें 6 मंथ की वारंटी देखने को मिल जाएगी, जो कि हम इनके सर्विस सेंटर से क्लेम कर पाएंगे, जो कि आसानी से अवेलेबल है हर एक शहर में। लेकिन जो एन्यू रिपब्लिक है इसकी गारंटी भी हमें 6 मंथ की मिलेगी, लेकिन इसका सर्विस सेंटर ढूंढना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि इनका सर्विस सेंटर कहाँ है। रेडमी के सर्विस सेंटर ऑलमोस्ट हर एक पर्सन को पता है जो इनके ब्रांड को यूज़ करता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कनेक्शन इशू के बारे में। तो क्या आप जब आप इसको यूज़ कर रहे होते हो, यानी कि आपने इसको कनेक्ट किया हुआ है, क्या ये ऑटो डिटेक्ट हो जाता है? कुछ इस तरह के इशू के बारे में अगर मैं बात करूं तो दोनों ही बड्स में मुझे कुछ भी इस तरह का इशू देखने को नहीं मिला कि ये ऑटो डिस्कनेक्ट हो जाते हो या फिर हमें कोई म्यूज़िक प्ले कर रखे हो तो इनकी वॉल्यूम आना बंद हो जाए। ऐसा कुछ हमें इन दोनों ही बड्स में देखने को नहीं मिलता, काफ़ी अच्छे से ये काम करते हैं। तो ओवरऑल अब हम अगर बात करें इनकी साउंड क्वालिटी के बारे में, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है किन्हीं भी बड्स का, क्योंकि हम साउंड क्वालिटी के लिए भी बड्स को खरीदते हैं। तो अगर मैं बात करूँ रेडमी बड्स ईयरबड्स एस के बारे में, तो इसके अंदर हमें काफ़ी अच्छा और लाउड म्यूज़िक सुनने को मिल जाता है। जो वोकल है वो काफ़ी लाउड है, काफ़ी क्लियर हमें सुनाई देता है हर एक वर्ड्स। अगर मैं बात करूँ बेस की, वो थोड़ी सी कम हमें नज़र आती है। हालांकि बेस है इसके अंदर, लेकिन थोड़ी सी कम नज़र आती है एज़ कम्पेयर टू एन्यू रिपब्लिक। एन्यू रिपब्लिक में हमें थोड़ी सी बेस एक्स्ट्रा देखने को मिलती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इनके वोकल की और म्यूज़िक की, तो वो इसमें मुझे थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। इसमें ये नहीं कि रेडमी के बराबर इसमें आवाज़ है, आवाज़ थोड़ी सी कम है लेकिन बेस थोड़ी सी ज़्यादा है। तो कुछ इस तरह का कंपैरिजन हमें देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से हमें आइडिया मिल ही पाएगा कि किस तरह की इनकी साउंड क्वालिटी रहती है। तो ये रहा मेरा ओपिनियन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता लग गया होगा कि आपको कौन सा बड्स खरीदना चाहिए, लेकिन मैं आपको कुछ मोटे मोटे पॉइंट बता देता हूँ जहाँ से आपको और बेटर आइडिया मिल पाएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ रेडमी के बड्स खरीदने की, अगर आपको वारंटी चाहिए, क्योंकि इनके सर्विस सेंटर जगह जगह पर अवेलेबल है, तो ये आपके लिए बेहतर रहेगी। अगर आपको गेमिंग के लिए चाहिए तो इसके अंदर लो लेटेंसी मोड है, तब भी आप रेडमी खरीद सकते हो। अगर आपको बड्स का डिज़ाइन कुछ इस तरह का चाहिए जो आपके कान में सेट हो जाए, तब भी आप रेडमी खरीद सकते हो। और अगर आपको म्यूज़िक थोड़ा सा लाउड चाहिए और बेस आप कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा बहुत कर सकते हो, तो भी आपके लिए रेडमी बेहतर रहेगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं एन्यू रिपब्लिक किन लोगों के लिए बेहतर है। तो अगर आपको टच एरिया चाहिए, यानी कि टच बटन चाहिए अपने बड्स पे, तो आप एन्यू रिपब्लिक की तरफ जा सकते हो। काफ़ी अच्छे से इसका टच काम करता है। वॉल्यूम अप डाउन भी यहाँ से हो जाती है, हालांकि थोड़ी सी दिक्कत आती है वॉल्यूम अप डाउन करने में, क्योंकि टच कई बार कम हो जाती है, कई बार ज़्यादा दबा देते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है, लेकिन टच एरिया काफ़ी अच्छे से काम करता है। उसके बाद अगर आपको कुछ इस तरह के डिज़ाइन का बड्स चाहिए, तब भी आप एन्यू रिपब्लिक को खरीद सकते हो। अगला मैं पॉइंट बताऊँ आपको बेस चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा म्यूज़िक कम है और जो इसमें बेस है वो थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट है, तब भी आप एन्यू रिपब्लिक की ओर जा सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर, अगर आपको प्राइसिंग थोड़ी सी कम लगानी है तो आप लाइटनिंग डील के अंदर इसको 1500 रुपये में खरीद सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हो कि लाइटनिंग डील में चल रहा है या नहीं। अगर आप दोनों में से किसी भी बड्स को खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जरूर चेक करना, वहाँ से जाके आप कोई भी बड खरीद सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पता लग गया होगा कि इन दोनों बड्स में से कौन सा आपके लिए बेहतर रहेगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपके लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद रही तो लाइक करना ना भूलें, और कुछ इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल दी म्यूजिक लाइफ को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा कुछ इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो। तब तक हंसते रहिए, हंसाते रहिए।